बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर राइट विद अरशद मेहदी। वीवर्स, आज हम मौजूद हैं एक स्पेशल बैंक में। स्पेशल क्लॉथ बैंक है जहां पे काम करने वाले भी स्पेशल हैं और इसका काम भी स्पेशल है। जी बिल्कुल, अखुवत के ज़ेरे एहतमाम ये क्लॉथ बैंक कायम किया गया है जिसमें यूज्ड क्लॉथ जो है वो लोगों से लिए जाते हैं और वो आगे जो लोग जो हैं वो हकदार जो हैं जो मुस्तहिक हैं उन तक ये पहुंचाए जाते हैं और उन को ये सारे क्लॉथ जो हैं वो दिए जाते हैं। इस वक्त हम इस बैंक में मौजूद हैं और इस बैंक की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें ख्वाजा सरा जो है वो काम करते हैं। ख़ास स्पेशल जो लोग हैं उनको स्पेशल प्रोटोकॉल यहाँ पे दिया जाता है और ये बैंक जो है वो ख़ास तौर पे अखुवत की तरफ से कायम किया गया है। इसमें हम बात भी करते हैं लोगों से ये किस तरह से काम कर रहे हैं और इनका इस बारे में क्या इजहार ख्याल है, क्या कहते हैं। आप ये बताइएगा कि आपका क्या नाम है और कितनी देर से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोज़ है और मैं ख़ुवत में पिछले 4 साल से यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैं पैकिंग पे आई थी। ये मेरी सहेलियाँ हमारे साथ पैक करती हैं, इनके साथ मैं पैक करती थी। फिर उसके बाद मेरी आस्ता आस्ता तरक्की होना शुरू हो गई। मुझे यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे हमारी जो टीम है ख्वाजा सराओं के साथ जो काम करती है, एक नॉर्मल स्टाफ है, उनके साथ मैंने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने मुझे स्कूल्स में ले जाना शुरू किया, पैकिंग सिखाई पहले, उसके बाद फिर मुझे स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज कॉलर भी मैं अब करती हूँ। डोनर्स को अपने कॉलर करती हूँ, उनसे डोनेशन का मैं कहती हूँ और इसके अलावा मैं सॉर्टिंग करती हूँ। अब मैं यहाँ पे सुपरवाइज़र हूँ और मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पे फ़ंक्शन करती थी अपने, तो फ़ंक्शन में मुझे इतनी ज़्यादा आमदन होती तो थी लेकिन इज़्ज़त और वक़ार नहीं मिलता था। इस शोबे में आने के बाद मुझे इज़्ज़त और वक़ार मिला है, जो कि थोड़ा भी मैं कमा लेती हूँ लेकिन मुझे बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अच्छा, ये बड़ा बेहतरीन स्टेप है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी जो हमारी कम्युनिटी है उनको और दूसरे जो ख्वाजा सरा हैं उनको, कि वो भी भीख मांगने की बजाय या सड़कों पे आने की बजाय किस तरह से एक जो है वो बेहतरीन काम कर सकते हैं और अपनी लाइफ को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। मैं बस यही मैसेज उनको देना चाहूँगी कि देखें जैसे हमारा ख्वाजा सराओं का दायरा बन रहा है, अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं एक पूरे दफ्तर के अंदर मिल के, औरत मर्द दोनों हमारे साथ काम करते हैं। मैं पूरे यहाँ दफ्तर में हमें कोई बदतमीज़ी नहीं करता, कोई हमसे हुटिंग नहीं करता, हमें क्योंकि एक इज़्ज़त से तौर पर देखा जाता है। अगर हम उनको काम करके दिखाएंगे तो हम ख्वाजा सरा आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी शोबे में हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात है जो पैदा करने वाली है। कोई इंसान को हक़ नहीं है कि वो किसी ख्वाजा सरा को बुरा कहे या उसको गाली कसे या उसको किसी भी चीज़ पहनने से रोके कि तुम ये क्यों कर रहे हो या ये क्यों नहीं कर रहे। और ये मुआशरे का भी मैं यही कहना चाहूँगी, मुआशरा भी उनके साथ अगर कदम से कदम मिला के चले, उनका साथ दे, या तो उनकी फैमिलियाँ उनके साथ दें तो खुदाया उनकी मदद की जाए, मुआशरे वाले उनकी मदद करें और उनके साथ मिलके शाना बशाना चलें। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा हद तक बेहतर हो सकते हैं जो ये मांग रहे हैं या जो दूसरे कर रहे हैं। अगर इनको भी जॉब्स दी जाएं तो ये काफ़ी हद तक चेंज हो सकते हैं। जैसे कि अब हमने लोगों में करके दिखाया। मैं 4 साल से आपको मैंने बताया कि मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा मेरा वक्त गुजर है यहाँ पे। तो ख्वाजा सरा भी किसी से काम नहीं है, हर शोबे में आगे काम कर सकते हैं और मर्द और औरत को भी यही मेरा मैसेज है, इनकी हेल्प करें, इनके साथ मिलके काम करना पसंद करें, इनको किसी बुरी नज़र से ना देखें। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका क्या नाम है और इससे पहले आपकी जो लाइफ की रूटीन थी वो क्या थी, आप क्या करते थे और अब आप कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे आके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुस्कान। मैं यहाँ आने से पहले मुझे तकरीबन यहाँ पे 3 साल हो गए हैं और यहाँ पे मैं पैकिंग करती हूँ। तो इधर आने से पहले मैं फ़ंक्शन वगैरह करती थी, भीख वगैरह मांगती थी इशारे पे। तो मेरी एक दोस्त थी, वो इधर काम करती थी, उसने मुझे बताया कि इस तरह जॉब है अक़ुव्वत में, तो तुम करना चाहती हो? तो मैंने कहा ज़रूर। तो अब अक़ुव्वत में मैं जॉब कर रही हूँ, हक लाल की रोज़ी कमा रही हूँ। तो मैं डॉक्टर जैसा के साथ साथ दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे रोज़गार दिया, हमें जॉब मिली है। तो यहाँ पे हमें वेडिंग गिफ्ट वगैरह देती हूँ, तकरीबन मैंने 30,000 तकरीबन वेडिंग गिफ्ट दे दिए हैं। और बाकी जो गरीबों को कपड़े वगैरह वो हम तकरीबन 5 लाख के करीब तकरीबन दिए हैं। तकरीबन रोज़ के 50-100 बंदों को हम रोज़ाना कपड़े देते हैं। तो अच्छा रोज़, आप ये बताएं कि आपकी जो पहले लाइफ थी उसमें और इसमें कितना आपको डिफरेंस फील होता है, किस तरह से ये रिस्पेक्टफुल है और पहले क्या रूटीन होती थी, आप क्या करते थे, क्या आपकी रूटीन होती थी, किस तरह से आप जो है वो अपना रोज़गार चलाते थे। पहले ये है कि जब मैं अपनी फैमिली के अंदर बड़ी हो रही थी, फिर मुझे आस्ता आस्ता पता चलना शुरू हुआ कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, क्योंकि ये इंसान को 13-14 साल की उम्र में पता चलना शुरू होता है। जब मैं मैट्रिक में थी तो फिर मुझे पता चलना शुरू हो गया कि मैं ख्वाजा सरा हूँ। तो मुझे लड़के हुटिंग करते थे, मेरी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, तो फिर उसके बाद मैंने काफ़ी इधर उधर हाथ पैर मारे। मेरे जो वालिद साहब थे वो मुझे डांटते थे, मेरे भाई मुझे डांटते थे। वो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल थी क्योंकि मुझे मार पड़ती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं ख्वाजा सरा होता क्या, ख्वाजा सरा चीज़ क्या होती है। फिर मैं जब मुआशरे में
निकली, बाहर निकली, ख्वाजा सराओं से मिली, तो फिर मुझे पता चला कि ये एक अलग जेंडर होती है। तो फिर वो मुझे मारते थे, बहुत ज़्यादा डांटते थे, लेकिन वो ज़िंदगी अच्छी नहीं थी। फिर उसके बाद जब मैंने बाहर पर निकलना, अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू किया, अपने आप को मनवाना शुरू किया पहले, फिर अब यहाँ पर मैं जिस तरह अखवत में काम कर रही हूँ, तो अब मेरी फैमिली वाले भी मुझसे सही हैं, तो बहुत अच्छा मुझसे रिस्पॉन्स उन्होंने दिया है कि ये मेहनत तो कर रहे हैं ना, तो चाहे फंक्शन वगैरह नहीं करते लेकिन अब मेहनत कर रहे हैं, तो अब बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है और पहले से बहुत ज़्यादा हम मुतमईन हैं। तो मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया, साथ खाने पकाने का भी कोर्स किया है। इसके अलावा मैं पार्ट टाइम भी जॉब्स कर लेती हूँ कोई, तो अपना इस तरह गुजारा बसर अल्लाह का शुक्र हो जाता है। बिल्कुल जी, ये बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है, इनिशिएटिव है क़ुव्वत का कि यहाँ पे जो ख्वाजा असरा हैं बड़े बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार जो है वो कमा रहे हैं। और देखा आपने उनकी बात सुनी कि किस तरह से मुआशरा जो है एक ख्वाजा असरा को धिक्कार देता है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती, सिर्फ़ इस वजह से उसका जो ट्रांसजेंडर है उस वजह से। लेकिन अगर आप मेहनत करें, लगन से काम करें, तो अपनी इज़्ज़त जो है वो आप ख़ुद कायम कर सकते हैं। तो इस वक्त इस अखवत क्लॉथ बैंक में काफ़ी लोग हैं, ख्वाजा असरा हैं जो काम कर रहे हैं, पैकिंग का काम कर रहे हैं, और ये इंतहाई खूबसूरत इदारा है। यहाँ पे ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, आपको चाहिए कि आप जब शादी के कपड़े यूज़ कर लेते हैं तो वो सालों आपकी अलमारियों में पड़े रहते हैं। आपके जो फैंसी कपड़े हैं वो यहाँ पे लाएं ताकि किसी के काम आ सकें। ये उसको दोबारा से जो है वो ड्राई क्लीन करते हैं और जो मुस्तहिक और इस मुआशरे के कमज़ोर अफराद हैं उन तक ये कपड़े पहुँचाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है क़ुव्वत का और साथ ही साथ जो ख्वाजा असरा हैं उनका।